ये बात कुछ लोगों की सोच है और ये सोशल मीडिया का या आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसे आजकल कहते हैं शॉर्ट में, उसका फैलावा भ्रम है कि यहाँ मुसलमान रह रहे हैं तो एक और पाकिस्तान बन जाएगा। सबसे पहले मैं आपका जवाब देने से पहले दोनों पुण्य आत्मा जिनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी और बापू जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं और पूरा सम्मान देते हैं, दोनों की आज समझ लीजिए जन्म तिथि है, जयंती है, मना रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार ने तो गांधी जयंती का नाम ही स्वच्छता दिवस रख दिया, उनके नाम को ही गौण कर दिया। अब मैं क्या बात करूं, आप जो बात कर रहे हैं तो ये कुछ विचारधारा है और ऐसा नहीं है। आपको याद होगा जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था गांधी जी के साथ, उस समय ये नहीं था कि केवल हिंदू ही लोग उसमें शामिल हुए थे, बल्कि उस समय जो कट्टर आरएसएस की धारा थी, अगर हम सही मायनों में देखें तो उनका आज़ादी के आंदोलन में कहीं सहयोग नहीं मिलता है, आप ध्यान से देखें तो। लेकिन गांधी जी सब समाज के सब तबकों को, सब धर्मों को, सब जातियों को साथ लेके चले। उन्होंने किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया। उसमें मुसलमान भी बहुत थे, ऐसा नहीं है, आम मुसलमान बहुत थे। जिन्ना भी शुरू में कांग्रेस में थे और गांधी जी के साथ थे। ये तो अंग्रेजों की चाल थी जिन्होंने डिवाइड एंड रूल किया, और गांधी जी मरते दम तक नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दो राष्ट्र बने, दो देश बने, वो एकजुट होकर चलना चाहते थे। गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स अलग होती है, राजनीति अलग होती है, और जो उस समय लोगों की सोच थी गांधी जी का उस पर उतना बस नहीं रहा था। उन्होंने कहा, वो बहुत दुखी थे इस बात के कि दो देश बने, और उस समय जो इच्छा से जाना चाहता था चला गया था। लेकिन ये बात मैं आपको बताती हूँ, मैं भी मुसलमानों को करती हूँ, उस समय जो इलीट क्लास थी वो ज़्यादा कर्षित हुई है। आम जो जनता थी वो दो राष्ट्र भी नहीं बनाना चाहते थे मुसलमान, और वो हिंदुस्तान में रहना चाहते थे। वो कहते थे हमारा जन्म स्थान यही है, हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। और उस समय हालत थी, उस समय जो हुआ देखिए, वो दुर्भाग्य था हमारे देश का। उधर से भी हुआ, इधर से भी हुआ, कितने लोग इधर से मारे गए, कितने लोग उधर के मारे गए, कितने लोग विस्थापित हुए, ये एक दुर्भाग्य था। वो घटना हो चुकी। अब हमारा राष्ट्र एक है, जो रह गए उनको हम साथ रह के चलेंगे। हम किसी के प्रति इसी तरह की दुर्भावना रखेंगे तो उनकी प्रतिक्रिया होगी। आम इंसान की होती है, एक छोटे से बच्चे से भी आप कोई बात कहेंगे वो प्रतिक्रिया करता है, तो ऐसा नहीं है। और कितने प्रतिशत है आप मुझे बताइए। और आज से पहले 10 सालों से पहले कभी ये नहीं हुआ कि हिंदू खतरे में है। अरे 80% जनता हिंदुस्तान में हिंदुओं की है, और हिंदू खतरे में हो गया। और वो भी ऐसे जो अपने आप को सबसे बड़े हिंदू वो मानते हैं, उन्हीं के राज्य में खतरे में हो गया। आज तक तो हिंदुस्तान के में हिंदू खतरे में नहीं था, आज तो कोई जाति खतरे में नहीं थी। वो हमारी जातियों की जो भेदभाव है वो शुरू से रहा है, उसको मिटाने का बहुत प्रयत्न किया गया है, और अब समाज में बहुत कम दिखाई पड़ता है, पहले से बहुत कम हुआ है, ये प्रयत्नों से हुआ है। लेकिन हम बांटने की राजनीति, क्या अंग्रेजों की तरह बांटने की राजनीति करके हम देश को खतरे में डालेंगे? ये बताइए, देश को एक लेके नहीं चलेंगे। अभी दलितों की, गरीबों की क्या हालत है? क्या वो उनका विकास हो गया? क्या उनको सुविधाएं मिल गई? क्या हमारे स्मार्ट सिटीज बन गए? हम इन छोटी छोटी बातों में अपने देश को बांटने की कोशिश करेंगे आज से फिर? तो ऐसा नहीं है। पूरे देश के विकास में जहाँ पर हिंदुओं का, और हिंदुओं में भी अन्य सभी जातियों का, उसी तरह मुसलमानों का भी विकास में योगदान रहा है। अब मैं इतना तो नहीं लंबा बता सकती आपको, आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा नहीं है। अच्छे आदमी हिंदुओं में भी, अच्छे बुरे आदमी हिंदुओं में भी, इसी तरह से मुसलमानों में भी अच्छे आदमी वो हर जाति में होते हैं, बुरे भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग बुरे होने से क्या हम किसी पूरी पूरी कौम को बदनाम कर देंगे? ऐसा नहीं है। प्यारे बच्चों, बहनों, बेटियों और मित्रों, आज भी करेंगे पुरानी बातों से थोड़ा सा हटके। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे जल्दी समझते हैं लेकिन बड़े भी समझते हैं। अच्छा यही, गांधी जी अन्याय का
विरोध करते थे, लेकिन उसे कष्ट नहीं पहुंचाते थे। ये थी इनकी बड़ी बात। अच्छा, ये जो विरोधी है और उसके विरुद्ध आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन उसे कष्ट नहीं पहुंचाते थे। अभी बात हम अपने पास कितना घटा सकते हैं तो देखना। जिंदगी में देखा कि किसी भी विरोध में वो अनशन करते थे, मरण व्रत करते थे और ऐसी ऐसी बहुत सारी बात करते थे अपने पे। ये अच्छाई थी। पर इतना अच्छी अच्छी बातें करने वाले आदमी को मारा क्यों? हालांकि मरा नहीं वो, मारने वाले आदमी, मारने वाले बिल्कुल मरे नहीं, वो है। और वो कई बार देखते रहते हैं गांधी को अपने अपने तरीके से मार के, इनका पुतला बना के उसमें लाल रंग की पोटली रख के हाथ में तमंचा लेके ऐसे ऐसा मार के देखते रहते हैं कि ये भी कुछ है क्या गांधी जी। गांधी जी मरते नहीं, तो क्यों नहीं मरते? एक बात करेंगे, क्यों नहीं मरते गांधी? गांधी जी को बचाने वाले बड़े मजबूत है। और कैसे हैं वो? जैसे आप लोग, ये गांधी को बचाने वाले लोग हैं। जितने भी यहाँ उपस्थित है, किसी भी तरह से उपस्थित है, वो गांधी को बचाने वाले हैं। और पूरी दुनिया में उनको बचाने वाले ऐसे बहुत हैं। तुझे उन्हें बचाने वाले बहुत हैं। गांधी मरते नहीं। और मरता कौन है? विचार। विचार नहीं मरे, गांधी जी क्यों मरेंगे? तो गांधी जी नहीं मर रहे हैं। और ये उनको बड़ा अफसोस है जो मारने वाले हैं कि यार तुम कोशिश पूरी कर रहे हो, तो गांधी जी मरते नहीं। तो आप देखिए, गांधी को बचाने वाले भी बहुत मजबूत है और लगे हुए हैं गांधी जी को बचाने में। गांधी जी हैं तो वो विचार है। और मित्रों, प्यारे बच्चों, कि गांधी जी जब तक ये दुनिया रहेगी, और दुनिया रहेगी तो शांतिकामी लोग भी रहेंगे। तो जो शांतिकामी लोग रहेंगे जब तक, तब तक गांधी जी नहीं मर सकते। पर यही बात चल रही है कि नथुराम ने मारा। नथुराम के साथ एक और आदमी थे, और नारायण आप्टे, उसका नाम था नारायण आप्टे। और वो आदमी जब पूना में ये योजना तैयार की गांधी जी को मारने के लिए, ये बहुत बड़ी योजना थी, छोटी सी नहीं भी विषय है उसने पटका दी, ऐसा नहीं, बम तक तैयार की। उस बूढ़े आदमी को जो पूरी दुनिया के लिए काम कर रहा है, उसे मारने के लिए बम तक तैयार किए गए। तो मैं वो सारी बातें यहाँ नहीं रख रहा हूँ। तो वहां नारायण आपके वहां भी मौजूद था, पुणे के ऑफिस में, जहां से हिंदू राष्ट्र नाम का अखबार निकलता था। संपादक थे नथुराम आपके भी हुए थे। और ये आपके मजबूत थे नथुराम से। और ये नारायण आपके वहां से लेके और जहां गांधी जी को मारा गया वहां गांधी जी के, ये दोबारा आई थी, एक बार पहले भी आई थी। बच्चे एक और मजेदार बताते हैं आपको, अपनी सरकार थी तब इसी देश की, और पहले आए और उनका पता भी चल गया कि कौन आया, और ये भी पता चल गया कि दोबारा आएंगे वो। सरकार की अपनी, गांधी को बचाने की कोशिश नहीं की गई। पर कई गांधी जी थे, ठीक। अब हम ये बताना चाहेंगे आपको बहुत छोटे में कि ऐसा अच्छा काम कर रहे थे वो, तो फिर मारा क्यों? भाई उन्हें क्यों मारा? तो अच्छा काम कर रहा है। तो बहुत सौ के स्वार्थ अटकते थे उसमें, गांधी जी को मारने नहीं मारने में। अब हम संक्षेप में आपको ये बताएंगे कि बहुवचन में नथुराम नहीं था, मारने वालों में बहुत थे। और बहुत बड़ी पुस्तक है, उसके माध्यम से कह रहा हूं आपको। उसमें कहा है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे थे मारने वालों में
जो सामने नहीं थे, पर्दे के पीछे थे। वो सामने आई नहीं आज तक भी, आज तक भी नहीं है तो। पर अब ये हो गया हत्यारा गांधी जी का, नहीं, हत्यारे गांधी जी के, ये होता है। हमारे स्कूल के समस्त स्टाफ और प्यारे बच्चों, आज हम दो महान आत्माओं की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मात्र एकत्रित होना हमारा मकसद नहीं है, औपचारिकता नहीं करनी हमने। इसको हमने मनाना इस दृष्टिकोण से है कि हम एकत्रित हुए हैं तो कुछ संकल्प लेके उठे, और संकल्प लेके किन चीजों का उठे, जो इन महान नेताओं ने हमें आदर्श दिए थे। गांधी जी के बारे में बहुत कहा। 2 अक्टूबर को ही हमारे लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय प्रधानमंत्री, अभी बच्चे ने बताया है, और 155वां हमारा बापू जी से कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, सिर्फ गांधी कहते हैं। गांधी का मतलब, गांधी से मतलब अब तो राहुल गांधी भी हो सकता है, लेकिन महात्मा गांधी एक ही है। केजी जी ने कहा ना, महात्मा तो बहुत है, आज ढेरों महात्मा है, गांधी भी बहुत है, लेकिन महात्मा गांधी एक ही व्यक्ति है, वो है बापू जी से हम कहते हैं राष्ट्रपिता कहते हैं। और राष्ट्रपिता का संबोधन किसने दिया था सबसे पहले? सुभाष बाबू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। कहते हैं, कई लोग कहते हैं सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के विचार नहीं मिलते थे, वो विरोधी थे। तो मैं बताना चाहूंगी, विरोधी नहीं थे, एक साथ रहे, कांग्रेस में रहे, वर्षों रहे, लेकिन थोड़ा सा रास्ता अलग था। लेकिन जब वो वहां जाकर आजाद हिंद फौज की, जापान में जाकर जब वो वहां करते हैं, तो वहां जो पहला प्रसारण करते हैं रेडियो से, उन दिनों ये टीवी वगैरह तो नहीं होता था, तो उस पहले प्रसारण में उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधन किया, उनसे आशीर्वाद मांगा। तो विचारों का भेद होना कोई मायने नहीं रखता, आपके रास्ते अलग हो सकते हैं, विचार मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं विचारों के मतभेद ने, एक विचार ऐसी धारा उस समय थी जिसके बारे में इनडायरेक्टली बहुत सा कुछ निर्मोही जी ने आपके सामने रखा। बच्चों अगर ध्यान से सुना हो तो केवल कुछ ही लोग नहीं थे, कौन कौन सी विचारधाराएं थी जो गांधी जी को मारना चाहती थी, लेकिन गांधी जी नहीं मरे, विचार आज भी है। तो वो विचारधारा जो है, उन्होंने गांधी जी को मारा, लेकिन विचारों का डिफरेंस होना, मतभेद होना, मनभेद नहीं कहलाता। और विचारों के मतभेद से कौन से न्याय है? प्रकृति का न्याय भी नहीं है और लीगल न्याय भी नहीं है। कौन हमें अधिकार देता है कि विचारों के मतभेद के कारण हम किसी की हत्या कर दें? ये किसने अधिकार दिया है? किसी की जान लेने का अधिकार किसने दिया? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन है कुछ लोग ऐसे हैं, आवेश में आकर, धर्मांधता कह लीजिए, अपने विचारों के अंधता के कारण तो सही से सार्थक रूप से सोच नहीं पाते, और उसका परिणाम इसी तरह का होता है। लेकिन गांधी जी जैसे निर्मोही जी ने कहा, आज भी जिंदा है, विचारों में जिंदा है, और आज हिंदुस्तान में, समस्त विश्व में जिंदा है।